मैया गोकुल में तो वृंदावन में भी तो अम्बोआ में तेरा नजारा है, 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 बाबा जी तेरा दुलारा 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 है। गौ माँ मुझको तेरा बड़ा सहारा है, गौ माँ मुझको तेरा बड़ा सहारा है, मुझको तेरा सहारा है, मुझको तेरा सहारा है, तेरा सहारा है, गौ माँ मुझको तेरा बड़ा 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 सहारा है। बोले गौ माता की। वास्तव में यह पंक्तियां तो बाबा जी के ऊपर हैं। सहारा तो हमें भी है गौ माता का। दो कथाएं हम गौ माता के लिए कहते हैं। हमारा भी परिवार उसी से चलता है, हमारा भी जीवन उसी से चलता है, उसी से हमारा भी निर्माण होता है। पर बाबा जी के तो सांस सांस में गौ माता है। वास्तव में जिसको प्रेम होता है उसको सहारा होता है। राजा परीक्षित ने गाय और बैल को अपने राज्य में दुखी देखा। घबराया राजा परीक्षित। इतने में राजा परीक्षित ने देखा कि जिसने बैल के 3 पैरों को काटा था ना, वो चौथे को भी काटने आया। नाम था उसका कलयुग। राजा परीक्षित ने उसको पकड़ कर मारना चाहा तो उसने राजा के पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे मत मारो, मेरा समय आ गया। अब राजा परीक्षित का नियम था जो चरण पड़ जाए ना उसके ऊपर अस्त्र नहीं उठाता था। और कलयुग का भी यही नियम है। कलयुग ऐसा ही है। आप देखिए कलयुग की प्रवृत्ति, जो अपने से कमजोर दिखे ना उस पे रोब दिखाओ। सबका यही हाल, सुरनर मुनि सबकी हकीकी, सबकी यही स्थिति है। अपने से कमजोर दिखे ना तो उस पर रोब दिखाता है आदमी, और अपने से बलवान दिखे तो हाथ जोड़ के हाँ जी करता है। ये कलयुग का नियम है महाराज। कलयुग ने पैर पकड़ लिए, राजा ने उसको छोड़ दिया। रहने के लिए 4 स्थान दिए। जूदम पानम स्त्रियः सुनः यत् धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगहों में रहना, जुए में रहना, पानम माने शराब में रहना, जूदम जुआ में, पानम श्राप में, परिस्त्री रमण में, और चौथा स्थान बतलाया जहां पशुओं को मारकर काटकर खाया जाता है वहां रहना। 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिए। कलयुग ने कहा कि ये तो बड़े कम हैं, कोई 5वां दे दो, तो 5वें रूप में दे दिया स्वर्ण, जो भी अधर्म का। अधर्म का कमाया हुआ सोना हो तो उसमें तेरा 5वां निवास होगा। अधर्म से कमाया हुआ धन हो तो उसमें तेरा 5वां निवास होगा। कलयुग को 5 स्थान मिल गए। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने मुकुट पर अधर्म का, अपने सर पर अधर्म का मुकुट रखा। जरासंध का वो मुकुट जो भीम ने जीता था, रख लिया अपने सर के ऊपर। जैसे ही सर के ऊपर उस मुकुट को रखा ना तो वो जरासंध का मुकुट था, सब अधर्म का ही था, उसमें कलयुग बैठ गया। वहां से होता हुआ राजा परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर गया। राजा आज शिकार खेलने निकला। आज तक कभी शिकार खेलने नहीं गया, आज उसको शिकार खेलने का मन आया।
वन में गया शिकार का पीछा करने के लिए, बहुत ढूंढा शिकार नहीं मिला, थक गया तो भूख प्यास लग गई। भूख प्यास जब राजा परीक्षित को लगी तो एक महात्मा के आश्रम में रथ सहित ही प्रवेश कर गया। आज से पहले जब भी जाता था ना, रथ को दूर खड़ा करता था, चप्पल जूता बाहर उतारता था और फिर भीतर प्रवेश करता था। भीतर प्रवेश करके महात्मा को प्रणाम करता था। आज ऐसा नहीं हुआ, बुद्धि में कलयुग आ गया था। आश्रम के भीतर प्रवेश किया और जोर से चिल्ला के कहने लगा, बाबा मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिला। बाबा समाधि में बैठा था, नैनों को बंद करके समाधि लगाते बैठा था। बाबा ने राजा की बात को सुना नहीं। राजा को क्रोध आ गया, राजसी अभिमान उसके भीतर जागृत हो गया। उसने अपने तरकश में से एक बाण को निकाला, उससे एक सांप को मारा और सांप को मारकर बाबा के गले में डाल दिया। सोचा बाबा नंगा बैठा है, जैसे बदन पे सांप लगेगा, सांप को जैसे बदन पे लगेगा घबरा के नैनों को खोलेगा तो फिर मैं इसके पाखंड को पकड़ लूंगा। पर बाबा असली था, किसका पाखंड पकड़ता? बाबा ने नैनों को नहीं खोला, राजा परीक्षित वहां से निकल गया। पता चला इस महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि को, ये महात्मा का नाम है शमीक, इसका पुत्र है श्रृंगी। जब श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किसी ने किया है, अच्छा भैया कोई कितना भी साधु हो ना, पर उसके गुरु का तुम अपमान करो, उसके धंधे का तुम अपमान करो, उसके माता पिता का तुम अपमान करो, क्रोध आता है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, नदी में नहा रहा था। बालकों ने जाकर बतलाया, बड़े भैया तेरे पिता के गले में हस्तिनापुर के राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। क्रोध में भर गया। आज तक ब्राह्मणों की चरण रज को अपने सर पे धारण करने वाले यह राजा आज का यूं ऐसी बुद्धि भ्रमित हो गई कि महात्माओं का अपमान करना आरंभ कर दिया। आज भी मैं इसको दंड देता हूं। कोश की नदी के भीतर तो था ही, अंजलि में जल को भर लिया, अभिमंत्रित करके राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमेह। इसने मर्यादा को लांघा है। आज से 7वें दिन इन्हीं सांपों का राजा तक्षक आएगा, इसे डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। पता चला राजा परीक्षित को कि आज से 7वें दिन मुझे मर जाना है। राजा परीक्षित घबराया नहीं, राजा परीक्षित प्रसन्न हुआ। देखो भैया मृत्यु से क्या घबराना, जगत में एक ही सत्य है और उसका नाम है मृत्यु। आज नहीं तो कल आती ही होगी, प्रतिदिन नजदीक आ रही है। ज्यों ज्यों श्वास निकलता जा रहा है, त्यों त्यों वो कदम नजदीक बढ़ाती जा रही है। उससे क्या घबराना, वो तो एक ना एक दिन आएगी। राजा परीक्षित ने सोचा भी बड़ा अच्छा हो गया, यहाँ तो एक पल का भी विश्वास नहीं था, परंतु गुरुपुत्र ने क्या श्राप दे दिया, 7वें दिन मरेगा। और 7 दिन से पहले कोई माई का लाल हमको मार नहीं पाएगा। पर 7 दिन मेरे पास है, इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कोई उपाय मुझको कर लेना चाहिए। क्या करूं? घर परिवार का त्याग कर दिया। जाने से पहले अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया और स्वयं वहां से निकला श्री हरि की शरण में जाने के लिए। पुकार रहा है हरि से कि हे हरि, मैं झंझट पांव से तेरी तरफ आ रहा हूं, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुझ तक पहुंच सकूं। हे नाथ, इन पांव को संभालने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी ही है। मंदिर जाना ना तो अभिमान में भरकर मत जाना, मंदिर जाना तो भगवान से प्रार्थना करते हुए जाना, मेरा तो सामर्थ्य नहीं तुझ तक पहुंचने का, तू ही कृपा करे तो मैं तुझ तक पहुंच सकता हूं। राजा परीक्षित ऐसी ही प्रार्थना कर रहा है।
ने सुझाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ की दिखाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे, फिर भी देखो कहाँ की दिखाया मुझे, फिर भी देखो कहाँ लेके आया मुझे। तुमसे मिलने का चाह मेरा लो हरी, से मिलने का मेरा लो हरी, मेरे चल में संभालो हरी, मेरे चंचल है पाँव संभालो हरी। तुमसे मिलने का चाह मेरा लो हरी, तुमसे मिलने का चाह मेरा लो हरी, मेरे चल में पाँव मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, 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 तन को यमुना का शीतल किनारा 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 मिले। हमको वृंदावन का बसा लो हरी, तो वृंदावन का बसारो हरि, मेरे छल छल में पाँव संभालो हरी, मेरे चंचल है पाँव संभालो हरि, अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरी, अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरी, अपने चरणों की छाँव बिठा लो हरि, मेरे छल छल में पाँव संभालो हरी, मेरे चंचल है पाँव संभालो हरि, मेरे छल छल में पाँव संभालो हरी, चंचल है पाँव संभालो हरि, मेरे छल छल में पाँव संभालो हरी, चंचल है पाँव संभालो हरी। राजा परीक्षित मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। गंगा के तट पर जाकर पहुंच गया। बहुत सारे महात्मा वहां विराजमान थे। श्री सुखदेव जी भी वहां पधारे। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यातिच्छ काममानोपेक्षा आलक्ष्य लिप्तो निर्लाभ तुष्टो। अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाला एक फक्कर वहां आया। नाम है उसका सुखदेव। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम कर दिया। अतः परीक्षा योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य ये यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके बताइए महाराज, जिस व्यक्ति को मर जाना है उसको क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को और इस प्रश्न के उत्तर को जरा सावधान होकर सुनना। भागवत का मूल है इसमें। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज यह बतलाओ कि जिस आदमी को मर जाना है
उसे क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति को मर जाना है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राजन, जिस व्यक्ति को मर जाना है ना उसे कुछ कामों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोतभ्या कीर्तितभ्या स्मर्तभ्या चेच्छता भयम्। जिसको भी मरना है उसे 3 काम तो पक्का करना है। कितने काम जी? कितने? 3, ज्यादा थोड़े। 3 काम रोज करने हैं जिसको मरना है। पहला, श्रवण। क्या श्रवण किया जाए? अच्छा, जो हम श्रवण करते हैं ना हम वो ही बन जाते हैं, बनते कि नहीं? लोग कहने लग जाते हैं ये आदमी कान का बड़ा अच्छा है। पक्का कोई भी नहीं, कोई नहीं। तुम मेरे साथ 2 घंटे बैठकर बात करोगे ना तो तुम मेरे हिसाब से बात करोगे। जो मैं तुम्हारे भीतर भर दूंगा वही तुम बाहर निकालोगे। इसलिए पहला नियम बतलाया, वो सुनो जो हमारे लिए अच्छा हो। किसी की निंदा बहुत सुन लो, बहुत किसी की निंदा सुन लो ना तो लोगों के मन में उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या भर जाती है, बड़ी ईर्ष्या। आप किसी राजनीतिक दल का कोई हो ना कुछ तो उसमें जाए आप जाए ना तो वो दूसरे राजनीतिक दल की निंदा करते हैं। 2 घंटे आप बैठकर अगर आप उनको सुन लो ना तो जब आप बाहर आओगे तो वैसा कोई आदमी मिल जाए जो दूसरे राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, आप उसके साथ झगड़ पड़ोगे। बेशक घर में जाकर आप ये सोचने लग जाओ कि भाई मुझे क्या मिला झगड़ा करके, मुझे क्या मिला ये शोर डाल के, परंतु तुमने सुना था इसलिए तुम वैसे बन गए थे। आदमी जैसा सुनता है वैसा वो बन जाता है। इसके पहला नियम बतलाया, अच्छा सुनो। हाँ, अच्छा सुनो। गांधी बापू का बंदर क्या कहता? बुरा मत सुनो, क्योंकि बुरा सुनोगे ना तो भीतर बुरे हो जाओगे, वो बुराई तुम्हारे भीतर आ जाएगी। अच्छाई सुनो, देखना तुम कितने प्रसन्न रहते हो। तुम अच्छाई सुनोगे तो बाहर भी अच्छाई निकलेगी। कानों के माध्यम से भीतर भरा जा सकता है। इसलिए पहला नियम बतलाया, श्रवणम, अच्छा सुनो, श्रोतभ्या। दूसरी बात बतलाई, कीर्तितभ्या। जो अच्छा सुना है ना उसका कीर्तन करो, मानो उसको बांटो। तुमको कोई मिले ना तो तुम भगवान की चर्चा करो, कीर्तन करो, उसे सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ। तुम बाहर जब सुनाने लग जाओगे ना तो पहले तो सुनने से तुम्हारे कान पवित्र हो गए, अब कहने से तुम्हारी जिह्वा पवित्र हो गई। तीसरी बात जो सबके लिए आवश्यक है, स्मर्तभ्या, स्मरण करो। लोग पूछते किसका? बुद्ध कहते किसी का नहीं, अष्टावक्र कहते किसी का नहीं, सुखदेव कहते हैं अपना। किसका? अपना। नयनों को बंद करो, स्मरण करो। किसका? अपना। अष्टावक्र तो ये भी कहते कि भजन भी करो तो अपना। अष्टावक्र का भजन क्या है मालूम? अष्टावक्र कहते हैं नयनों को बंद कर लो, कुछ मत करो, ध्यान रखो बस आती जाती सांसों के ऊपर। वेद का मूल मंत्र है सोहम। हाँ, सोहम। भीतर को श्वास खींचो, सो, बाहर को फेंको, हम। सो हम, सो हम। अर्थ क्या होगा इसका? जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं। अच्छा, तू और जब मैं हो जाऊंगा, इसका उल्टा भी, इसको उल्टा भी जप सकते हो। कहते ना उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल की भाई बन समान। उल्टा भी जप सकते। हम सा, अंदर खींचो, हम बाहर छोड़ो, सा, हम सा। मैं कौन? जो वो है। मैं कौन? जो वो है। जो वो है वो मैं हूं, जो वो है वो मैं हूं। जब यह विचार पक्का हो जाएगा तो मैं और तू का भेद समाप्त हो जाएगा। स्मरण करो। किसका? बोले कुछ न,
ध्यान में कुछ करना थोड़े होता है, निष्क्रिय होने का नाम ध्यान है। हाँ, बस नैनों को बंद करके बैठो, कुछ न करने का नाम ध्यान है। नैनों को बंद करके बैठो, कुछ समय जो तुमने निश्चित कर लिया जितनी देर बैठना है। देखो एकदम से तो कुछ नहीं होता। तुम कहो कि मैं एकदम से नैन बंद करूं, आंखों को बंद करूं और मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाए, एकदम से तो होने वाला नहीं है। हर चीज के लिए समय लगता है महाराज। हाँ, तुम रोटी भी खाते हो ना, तो कितने समय में बनकर तैयार होती है। 6 महीने पहले गेहूं खेत में रहता है, फिर उसको काटकर हम घर लेकर आते हैं, फिर अनाज को उसको हम साफ करते हैं, फिर उसको हम धोते बनाते हैं, फिर उसको हम सुखाते हैं, फिर चक्की में पिसवाते हैं, फिर उसका आटा बनता है, छानते हैं आटे को भी, आटा छानने के बाद उसको गूंथा जाता है, फिर उसकी रोटी बनती है आग पर तपाने के बाद। एकदम से तुम कहो तो कुछ होने वाला नहीं। और पहली कक्षा में ही छोड़कर भाग जाते हैं, वो स्नातक की डिग्री तक नहीं पहुंच पाते महाराज। जैसे पहली कक्षा में प्रवेश करना तो कहीं भी आसान थोड़े, कहीं भी प्रवेश करना आसान है नहीं, आसान होता महाराज। प्रवेश का तो थोड़ा शुल्क तुमको देना पड़ेगा, और वो शुल्क क्या है? वो शुल्क है पक्का मन, कुछ नहीं करना, बस बैठना है। बैठो तो सही। अपने दिन में तुम जो नियम करते हो ना करो, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जो तुम गायत्री संध्या वंदन करो, जो तुम गुरु मंत्र का पाठ करते हो करो। पर मेरे कहे से, शुकदेव के कहे से, दिन में 5 मिनट अपने लिए निकालो। जब तुम कुछ न करते हो, कुछ न करते हो, कुछ न करते हो मतलब बैठे हो, मान लेते, नैनों को बंद करो। विचार आते हैं रोकने की कोशिश में, विचार जाते हैं रोकने की कोशिश में। गंदे से गंदा भी विचार आ जाए, तुम अगर उसको प्रयत्न से रोकने की कोशिश करोगे ना, तो तुम जितना प्रयत्न उसको रोकने का करोगे तो उतना और भीतर गहरा होता जाएगा। रोकने का बस आता है आने दो। जैसे तुम मानो किसी नदी के किनारे बैठे हो और नदी का जल ऊपर से नीचे बहता हुआ जाता है, बहता है, बहने। विचार आता है, आने दो। अभी भीतर वासनाएं जागृत है, उनको बल मिला है, इसके विचार आते रहे। छोटा बच्चा होता ना, तुम उसको कहो बैठ जा, बाबू जी तुम कहो बैठ जा, नहीं बैठेगा। तुम उसको प्रयत्न से बिठाओ, बैठ जा, एक बार तुम्हारे कहने से बैठ जाएगा, 2 मिनट के बाद फिर उसका शोर और मचना शुरू हो जाएगा। पहले तो दौड़ ही रहा था, अब रोना भी शुरू करेगा, अब तंग ज्यादा करेगा। उसका एक ही उपाय, क्या? उसको कहो कि घर के 10 चक्कर लगाएगा, थोड़ी देर बाद थकेगा, बैठ जाएगा। तुम प्रयत्न से बिठाना चाहते, नहीं बैठे। विचार की तो यही स्थिति है, विचार आता है क्योंकि भीतर वासना प्रबल है, वो आएगा, तुम बिठाने की कोशिश करोगे, वो शोर मचाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। आप कहोगे छठों से आपका क्या पकड़ लिया, आने दो, जाने दो, आता है आने दो। तुम्हें बस निष्क्रिय होकर बैठना, तुम्हें करना कुछ नहीं। सब में खुलाहट होती है, रोक लो, मन को पक्का करो, कितनी देर होगी, मर थोड़ी जाऊंगा, विश्वास पक्का करो, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना धीरे धीरे यह बढ़ता जाएगा। सांसों का ध्यान रखो, आती है जाती है, जैसे नदी बहती चली जाती है अपने वेग से, वैसे सांस आती है जाती है। सांस तुम लेते थोड़े हो, सांस लेते हो। अच्छा, दिन में जो काम करना तुम भूल जाओ, मानो भोजन करना तुम भूल गए, आज नहीं किया तुमने भोजन, तुम सांस लेना भूल गए, शरीर याद दिलाता है। वो तो अभी हमने कहा कि सांस, तो हमको याद आया कि हम भी सांस ले रहे हैं, वरना हम अपने काम में व्यस्त हैं, सांस थोड़ी ना ले रहे हैं। सांस आती है जाती है, नदी बहती है अपने वेग से, सांस आती है जाती है, माने हमारा भजन भी प्रकृति स्वयं करती है। भजन भी करना नहीं पड़ता, भजन भी होता है प्रकृति के द्वारा। धीरे धीरे यह स्मरण जब पक्का हो जाए तो शुकदेव कहते, राजन तू जीते जी ही मोक्ष को पहुंच गया, अब तुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, मोक्ष अपने आप हो जाएगा। राजा परीक्षित को 3 बातें बतलाई, राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बतलाई। फिर कथा प्रसंग आगे बढ़ता है तो राजा परीक्षित सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछता है।
महाराज ये सृष्टि कैसे बनी, तब बतलाना आरंभ किया कि नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा ने मनु का निर्माण किया, उसका ब्याह शतरूपा नाम की कन्या से करवाया। मनु का विवाह शतरूपा से हुआ। अच्छा, हम मनु की संतान है ना, इसलिए मानव है, मनु से मानव है। अंग्रेज कहते हैं हम पहले बंदर थे फिर मानव हुए, सनातन कहता कि नहीं, हम पहले मनु मानव, मनु से हम मानव हैं। हिंदी में मानव कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मैन कहते हैं। और ये अंग्रेजी में कैसे सिद्ध होता है मुझको नहीं मालूम, तुमको मालूम होगा मैन शब्द कैसे बनता है। तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, तो संस्कृत में एक सूत्र आता है सवे एचो, हाँ वो एकार करता है, पाणिनि का सूत्र है, पाणिनि व्याकरण का। तो मनु ये ऊ को ऐ करता है, ऐ माने दो मात्रा, कार को एकार में बदल देता है सवे एचो। तो ये ऊ की मात्रा अगर ए की मात्रा में बदल जाए तो ए की मात्रा आएगी म पर, म के ऊपर आगे दो मात्राएं, पीछे न मनु, ऊ तो निकल गया, अब क्या बच गया, मैं बचा ना। तो ऐसे सिद्ध होता है। बोलो राधे राधे, जोर से। और ये अंग्रेजी का है, संस्कृत का नहीं। अंग्रेजी सुदीप गुरु जी बतला देंगे कैसे सिद्ध होता है, या आपको भी पता होगा, किसी देवेंद्र जी भी अच्छी जानते हैं, ऐसा मुझे पता है। तो मनु की संतान हुए मानव, हाँ मनु से हो गए मानव। तो मनु के यहाँ के उपरांत मनु की 5 संतानें हुई जी, आहुति, देवहूति, प्रसूति। आहुति का विवाह सबसे पहले भागवत में देवहूति का विवाह, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। संतानें हुई 10 में पुत्र हुए श्री कपिल भगवान। फिर आहुति का विवाह हुआ रुचिर प्रजापति से, इनके यहाँ भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए, दक्षिणा देवी से व्यापक। तीसरी है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। संतानें हुई 16 कन्याएं, जिनमें से 13 का ब्याह हो गया धर्म से। धर्म की जो नीति नाम की पत्नी थी, उससे भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। 3 जी बेटियां और स्वाहा देवी अग्नि को, स्वधा देवी पितरों को, सती देवी का विवाह भूत भावन बाबा विश्वनाथ से हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ये सृष्टि का विस्तार है। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के 2 ब्याह हुए जी, एक रानी का नाम सुरुचि, एक रानी का नाम श्रुति। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया, और स्मृति से जो बालक हुआ वो परम भागवत ध्रुव था, जिसने 6 महीने तपश्चर्या करके भगवान को प्रकट किया। दूसरा बेटा है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में भगवान प्रकट हुए महात्मा ऋष्वदेव के रूप में। ऋष्वदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र भरत के मन में आसक्ति रह गई हिरण के प्रति, इसके अगले जन्म में हिरण बना, और उससे अगले जन्म में जड़ भरत बना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अंत में भगवान के धाम हो गया। यहां तक की कथा है। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आगे शुरू होता है। तो परीक्षित राजा शुकदेव जी से एक प्रश्न करता है कि महाराज एक बात तो समझ में नहीं आती कि भगवान इन दैत्यों को क्यों मार देते हैं। तब इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि भैया दैत्य जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, दैत्य जाति में भी भगवान के बहुत सारे भक्त हुए। बोले कौन कौन हुए, कृपा करके सुनाइए। महात्मा कश्यप की 13 पत्नियां थी। उन 13 पत्नियों में एक है अदिति, एक है दिति। अदिति के जो बेटा हुए वो हुए देवता, और दिति के जो हुए ना वो हुए दैत्य। दिति के दैत्य कैसे हुए? संध्या का समय था, महात्मा कश्यप संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। दिति के सर पर काम चढ़ गया और उसने अपने पति से रति याचना की।
कश्यप ने समझाया ऐसा घोर तमा वेला, ये समय रति का नहीं है, ये समय संध्या का है। संध्या के समय में भगवान शिव के गण जगत में विचरण करते हैं और संध्या के समय अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है रोगी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संध्या के समय सोता है रोगी हो जाएगा। अगर कोई संध्या के समय विद्या का अध्ययन करता है बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर संध्या के समय कोई व्यक्ति काम क्रिया का भोग करता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो दुष्ट उत्पन्न होगी। संध्या के समय दिति के मनोरथ को तो कश्यप ने पूरा कर दिया, परंतु मनोरथ पूर्ण करने के बाद श्राप भी दे दिया, तेरे से दुष्ट बालक उत्पन्न होंगे। दिति घबरा गई, 100 साल तक उसने उनको गर्भ में रखे रखा। बाद में सूर्य नारायण ने आकर कहा कि कोई बात नहीं, इनको निकाल दे, ये दुष्ट होंगे तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान के पार्षद ही श्राप के कारण तेरे गर्भ में दुष्ट दैत्य बनकर आए हैं। संकादियों के श्राप के कारण भगवान के 2 पार्षद जय और विजय, जिनको 3 जन्मों तक दैत्य बनने का श्राप मिला था। तो वही तेरे घर में आए हैं, चिंता मत कर। दिति ने उनको जन्म दिया, एक का नाम हिरण्याक्ष, दूसरे का हिरण्यकश्यप। ये जो हिरण्याक्ष था ये बड़ा बलवान था, बल इसके भीतर बहुत था। कोई झगड़ा करने वाला नहीं मिला तो एक बार इसने पृथ्वी को ही उठाया और सातल में पहुंच गए। भगवान वराह रूप धारण किए और रसातल में पहुंचकर इसका वध किए। अब मच गया हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने देखा कि नारायण ने मेरे भाई को मार दिया, अब इसने नारायण को अपना दुश्मन मान लिया। अब ये नारायण से बदला लेना चाहता था और इतना बल तो इसके भीतर था नहीं कि नारायण से बदला ले सके। 3 इसके बेटे थे। अब तो महाराज एक दिन इसने संकल्प लिया कि मैं पर्वत पर जाऊंगा, मंदराचल पर्वत के ऊपर बैठकर तप करूंगा, तप करके बल प्राप्त करूंगा, नारायण से युद्ध करूंगा, फिर जगत का भगवान बन जाऊंगा। जगत का भगवान बनने के लिए घर से निकल पड़ा। परंतु कहते हैं जैसे ही ये घर से निकला, सामने पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। तोते ने कह दिया नारायण। क्या कह दिया जी? नारायण। अब जैसे ही हिरण्याकश्यप घर से निकला, ये तो नारायण को अपना शत्रु मानता था, तोते ने कह दिया नारायण। इसके मन में बात आ गई, शत्रु का नाम आ गया, मतलब आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, कल चल जाएंगे। वापिस आ गया। इसकी पत्नी थी क्याधु ने पूछा सरकार आप तो तप करने गए थे, हो गया? बोले नहीं, मैं वापिस लौट आया, कल जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि सामने पेड़ पे एक तोता बैठा था और उस मूर्ख तोते ने कह दिया नारायण, और उसके मुख से नारायण को सुनकर मैं वापस लौट आया, क्योंकि नारायण मेरा शत्रु है। जो भी नारायण का नाम लेगा वो मेरा शत्रु है। अब क्याधु बड़ी चालाक थी। क्याधु दोपहरी के समय पति के पास गई, उसको भोजन करवाने लगी। मैं भूल गई। ऐसा भी तोते ने क्या कह दिया कि आप वापिस लौट आए? बोले तोते ने कहा था नारायण नारायण। अब खाने के लिए आराम से कि नहीं? भोजन किया। संध्या के समय फिर अपनी पत्नी के पास आया रात्रि का भोजन करने के लिए। तो जैसे ही पत्नी के पास आया क्या फिर पूछे महाराज ऐसा भी तोते ने क्या कह दिया? बोले तोते ने कहा नारायण 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 नारायण। कितनी बार कहते हैं उसी रात्रि क्या गर्भवती हो गई। अब नारायण का जाप किया था हिरण्याकश्यप ने, इसलिए नारायण का परम भक्त आ गया क्याधु के गर्भ में। माताएं चाहें तो अपने पति से भी भगवान का नाम जपवा सकती है। जपवा सकती कि नहीं? महाराज आजकल तो बड़ा अच्छा तरीका, दिन में 10 बार तुमको फोन आए ना, चलो किसी का ना आए तो कम से कम इतना रखो कि घर वाले का फोन आए या घर वाली का फोन आए। नियम रख लो, राम राम बोलना है, बाकी किसी के लिए बोलो ना बोलो। घर वाली के लिए फोन आए, अच्छा राम राम, आज करना है ऐसा। उनके पति बाहर हो जाए, पत्नी उसका फोन आए तो राम राम। ये क्या हो गया एकदम से? बोले कथा
कथा का असर हो गया। तो कुछ तो असर हो कथा का भाई ना। फोन आया तो राम राम, बड़ा अच्छा। फिर एक नियम बना लो कि राम राम बोल के शुरू करना है और राम राम बोल के काटना है। वो फोन करो, अच्छा राम राम जी, आज बड़ी जल्दी है, इतनी जल्दी राम राम हो गया भजन। फिर फोन, अच्छा काटो ना, राम राम काम है, चलो ठीक है राम राम। हाँ? तो किसी दिन झगड़ा हो जाए, राम राम, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे कीज। तुम जैसे भी भजो न महाराज, जैसे भी हो, कम से कम एक पत्नी के साथ तो शुरू करो, धीरे धीरे हो जाता है। पूर्व समय में कितनी अच्छी व्यवस्था थी, लोग राम राम से भजन कर लेते, कोई मिलता थी राम 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 राम, यही होता था। आजकल हाय 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 हाय, जिंदगी में भी हाय, भीतर भी हाय, बाहर भी हाय, जहां जाओ वहां हाय। यही तो व्यवस्था बन गई है। कैसे भी राम का भजन होना चाहिए। क्या आपने करवाया अपने पति से? गर्भ में आ गया कर्म भागवत, सुबह होते ही हिरण्याकश्यप चला गया तप करने के लिए पर्वत के ऊपर। पर्वत के ऊपर तप करने लगा। व्यास जी कहते हैं बड़ा कठिन तप करने लगा। सकेते मंदर ध्रुव्याम तपः परम दारुणम उदर बाहु नभो दृष्टि पाद मुष्ठा शतावान। कैसे तप कर रहा है? एक अंगूठे के बल खड़ा हो गया, पैर के अंगूठे के बल, पैर के अंगूठे के बल खड़ा होके दृष्टि को ऊपर कर दिया। 10,000 वर्षों तक खड़ा रहा ऐसे, हाथ ऊपर, उदर बाहु अंगूठे के ऊपर खड़ा है, पाद मुष्ठाम शतावान, पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर ऊपर की तरफ दृष्टि करके भजन करने लगा, तप करने लगा। देखो तप में और भजन में अंतर होता है भाई, इस बात को आप समझिए। तप होता कुछ प्राप्त करने के लिए और भजन होता सब कुछ प्राप्त करने के लिए, माने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। भजन में और तप में अंतर है। तप होता सिद्धियों के लिए, पर एक बात याद रखना, जो सिद्धियां आ जाती हैं तो वो आदमी की चक्री भी घुमाती हैं। हाँ, घुमाती की नहीं भाई। सिद्धि, महात्मा तो कहते हुए हमको सिद्धि से कोई अभिलाषा नहीं। मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बदने लागे लगन राम से छूटी। ये मान बढ़ाई सिद्धि, रात के समय पंडित जी से चर्चा हो रही थी कुछ नियमों को लेकर, तो ऐसे ही मैं बताता हूँ नहीं तो मैंने कहा पंडित जी मैं एक नियम रात को भी करता हूँ। बोले तो फिर सिद्धि के लिए? मैंने कहा नहीं, सिद्धि के लिए नहीं, सिद्धि के लिए तो नहीं, मन की शांति के लिए। पंडित जी बड़े अच्छे हैं, पालन से बड़े। मैंने इनको रात को कहा, मैंने कहा पंडित जी बाबा जी को अच्छे लोगों की बड़ी जरूरत है, आप रहा करो यहाँ, तो इनकी अपनी कोई मजबूरी नहीं रह सकते। बड़े अच्छे हैं पंडित जी, अमित पंडित जी। हाँ, रात पंडित तो सभी अच्छे होते हैं, कुछ विशेष सुगंधित पुष्प की भांति होते हैं। हिरण्याकश्यप तप करने लगा और हिरण्याकश्यप का बदन तांबे की भांति चमकने लगा। अब उसके भीतर से जो तेज निकलता था ना, उससे देवता लोग जलने लगे। ऐसा नहीं कि उसके शरीर से आग निकल रही थी और देवता जल रहे थे, नहीं, देवता देख देख के जल रहे थे। हाँ, देख देख के सड़ने वाले लोग तो जलना ही बोलते हैं। देवताओं ने सोचा ये इतना तप करेगा, तप करने के बाद हमारे स्वर्ग पे आके बैठ जाएगा, हम खाली हो जाएंगे, इसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से कहा महाराज इसका कुछ करो। ब्रह्मा जी आगे पूछने लगे इससे क्यों इतना तप रहा है? इसने कहा महाराज वरदान चाहिए। बदन के ऊपर तो इसके चारों तरफ मिट्टी मिट्टी चढ़ गई थी, केवल नयन दिखाई देते थे। ब्रह्मा ने उसे झाड़ फूक कर दिया और जब यह सामने खड़ा हुआ तो इसने कहा महाराज मुझे वर चाहिए। क्या वर चाहिए? बोले मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो हम भी नहीं है, तुझे कैसे बना दे, कुछ और मांग। बोले महाराज फिर ये दे दो, नांतर वही दिवा न तक मन्य श्यामती चालधी न भूमो न अम्बरे मृत्यु ना नरे ना मृगे अपी। महाराज मुझे वरदान दे दो, ना मैं भूमि पे मरूं ना मैं अंबर पे।
मुझे वरदान दे दो ना मैं भीतर मरूं ना बाहर, मुझे वरदान दे दो ना मैं पशु के हाथ से मरूं ना मैं मानव के हाथ से, मुझे वरदान दे दो ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, मुझे वरदान दे दो कि मैं 12 मास में से किसी मास में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बस कर, कितना मांगेगा भाई। इसको लगने लगा कि मैं ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दूंगा, सब वरदान तो मांग लिए, ऊपर नहीं नीचे नहीं तो कहां, 12 मास में से कभी नहीं तो कब, मतलब मैं नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये वरदान देना तो बड़ा मुश्किल है, पर तेरे जैसा तप करना भी बड़ा मुश्किल है। तब आना आरंभ कर दिया। परंतु व्यास जी कहते हैं तस्य दैत्य पते पुत्राष्टपारा परम अद्भुता प्रहलादो भू महासंतोषा गुणै महद उपासका। इसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद था। प्रहलाद परम संतोषी था और भगवान नारायण का परम उपासक था। वो परम उपासक प्रहलाद नारायण की उपासना करता। हिरण्यकश्यप उसको मारने का प्रयास करता, परंतु बार-बार प्रयास करने के ऊपर भी मार नहीं पाता, क्योंकि उस प्रहलाद की लगन श्री हरि के चरणों में पक्की लग गई थी। और जिसकी लगन हरि के चरणों में पक्की होती है उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती। हिरण्यकश्यप पहाड़ से फेंक देता प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद बच जाता। हाथियों में छोड़ देता कुचलाकर मारने के लिए, हाथी कुचलते प्रहलाद को, वो फिर भी बच जाता। होलिका की गोद में बिठा दिया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की लगन हरि के चरणों में पक्की लगी हुई थी। देखा
तब तक रहता है जब तक नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती। जब नजर उसके ऊपर पड़ गई डर अपने आप निकल जाता है। द्रौपदी का पहले विश्वास था अपने हाथों पे, अपने पतियों पे, राजसभा में विराजमान बड़े बड़े महान योद्धाओं पे। किसी ने साथ नहीं दिया। दुनिया तमाशबीन है, तमाशा देखती है, किसी ने साथ नहीं दिया। तब द्रौपदी भयभीत थी, डरी हुई थी कि कहीं साड़ी उतर न जाए। पर जैसे ही दृष्टि द्वारिकाधीश के ऊपर पड़ी एकदम से द्रौपदी के सुर बदल गए। पहले कह रही थी दुशासन को भैया छोड़ दे, अब दुशासन से कहती है लगा तुझमें जितना जोर है, खींच तुझमें जितना जोर है। और तुझसे नहीं खींचता तो अपने अंधे बाप को भी उठा ले, वो खींचेगा। विश्वास तब पक्का हो जाता है जब नजर उससे हटके, दुनिया से हटके उसके ऊपर आ जाती है ना। तुम्हारी भी कोई निंदा करे ना तो तुमको चिंता तब होगी जब दुनिया पे नजर होगी। जब नजर बिहारी जी के चरणों पर पड़ जाएगी, तुम्हारी कोई निंदा करे ना उसको कहना अपने पापेरों में समझी रहना आई। हाँ, उससे क्या है, बोल उसको, अपने बाप को भी कि मुझसे कम होती है, वो भी प्रचार करे हमारा, लगाओ जितना जोर लगता है। नजर जब उस पे होती है असल दुनिया का कुछ ना होता है। प्रहलाद के साथ ऐसे ही हुआ, दुनिया ने मारना चाहती है। अंत में तो हिरण्यकश्यप बड़ा घबराया। एक दिन पूछने लग गया तुझे कौन बचाता है? बोले वही जो सारी दुनिया का पालक है। बोले कौन है? बोले नारायण। तो चिढ़ता था नारायण से। बोले कहाँ रहता है? बोले कुछ कहाँ नहीं रहता, मुंह में तो में खड़ग खंभ में जहाँ देखो कहाँ, ना केवल में भवतश्च राजन, वो केवल मुझ में नहीं रहता, आप में भी है, आपके हाथ की खड़ग में भी है, इस खंभे में भी है। घबराया, क्रोध में भरा, क्रोध में भरकर खंभे के ऊपर प्रहार कर दिया, खंभा टूटकर धरातल के ऊपर गिरा। और व्यास जी कहते हैं प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतया अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। सभा के मध्य में भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए, ना मृग है ना मानुष है। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की। लोग कहते महाराज आज के समय में खंभा उड़ता है तो धूली उड़ती है, नारायण तो नहीं दिखता। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। सूर अनेक फिरे गण मागत कई पद सूर सुस्वाद कहा, पुनीताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मंदवार इसी चाह कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा। नरसिंह वसे प्रतिखंबन में पर काढ़ को प्रहलाद कहा। बात तो प्रहलाद भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप की सब शर्तों को पूरा करते हुए अपनी जंघा पे रखा, नाखून से उसको फाड़ दिया। प्रहलाद को राज सिंहासन पे बिठा दिया। फिर प्रहलाद से पूछा मां क्या चाहता है? प्रहलाद ने कहा हद हो गई। मां मां प्रोभ्योत्पत्त्या असक्तम कामेषु तेवरः। महाराज मैं जानता हूं मुझसे वर मंगवाकर आप मुझे पुनः आसक्ति में डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात हमेशा याद रखना, जितना मिलेगा उतना ही जितना तुम बांट के आए हो पिछले जन्म में। हाँ, सब निश्चित करके परमात्मा ने भेज दिया है। यहाँ ज्यादा उछलोगे रोगे कुछ होने वाला नहीं है। जितना मिलना है उतना मिलकर रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। और जो भाग्य में नहीं है, अब आदमी का क्या है महाराज, आदमी तो बहुत कुछ मांगता है। सारी दुनिया की संपत्ति भी एक आदमी को दे देगा तब भी कोई आदमी खुश नहीं हो सकता। सोचेगा ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, संतोष नहीं तो फिर क्या करेगा। और वैसे भी महाराज भगवान की इच्छा नहीं होगी ना तो मांगा हुआ भी नहीं मिलता। मुझे एक कथा किसी ने सुनाई, बोले कोई फकीर कुटिया में बैठकर
भजन कर रहा था अपने पीर का। पीर आ गया, चिराग लगा के भजन करता था अपने पीर आ गया। वो जैसे ही पीर आया ना तो पीर का तेल वो आती हवा, वो जैसे ही पीर आया ना तो चिराग बुझ गया। अब चिराग बुझ गया ना तो पीर ने मुरीद से पूछा कि मांग क्या चाहता है? बोले जल्दी माचिस दे। बोले ले पूरा बंडल ले। माचिस की क्या बात, पूरा बंडल ले। ये कथा मुझे नीचे कथा में जो मंदिर के प्रधान उन्होंने सुनाई थी और उनको सुनाई थी श्री बाबा हरिशाह जी ने। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी ने मुझे सुनाई है, मैं रोज बाबा जी के पास जाता था कि मुझे कुछ मिले। उनका नाम पिंटू है ना, तो उन्होंने मुझे सुनाई थी। महाराज मिलेगा उतना ही जितना तुम चाह आदमी की खत्म नहीं होती, चाहे जितना मिल जाए। चाह रोज बढ़ती ही जाती है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपए बनाती रही, चाह रुपए से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगवाती रही, चाह मोटर से होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलवाती रही, चाह क्या क्या न तरक्की करवाती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगी दिल जला हो गया, चाह हरी से लगी दिल हरा हो गया। चाह उनकी ही हमको सदा चाहिए, चाह उनकी ही हमको सदा चाहिए, फिर वो अगर चाहे तो और क्या चाहिए, वो भी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा महाराज अगर प्रलोभनों में मुझको मत फंसाओ, मेरे पास बहुत है। बोले फिर भी मांग, बोले फिर ये दे दो कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही ना आए, ये दे दो। भगवान ने पिता के राज सिंहासन पर बिठाया। प्रहलाद का पुत्र हुआ बलि। बलि बड़ा बलवान था, गुरु शुक्राचार्य के बल से इसने सृष्टि को जीत लिया, देवताओं को खदेड़ कर वहां से भगा दिया। अब तो बलि बन गया वहां का राजा। देवता हुए परेशान, गए अपनी माँ दिति के पास, तो दिति रोई। दिति ने अपने पति कश्यप के कहने पर फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाम पयोव्रता अर्चेदर विंदाक्षम भक्त्या परम्यान्वितः। माता दिति ने पयोव्रत का पालन किया। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक दूध पीकर यह पयोव्रत होता है। इसकी पूरी विधि भागवत में है विस्तार से, पहले तो मैंने सुनाई है कई बार, इस बार समय नहीं है। मैया ने पयोव्रत का पालन किया, भगवान नारायण इसके गर्भ में आ गए। कालांतर में समय बीता। शोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्यास शुक्ल जन्म के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को भगवान वामन का माता अदिति के गर्भ से जन्म हो गया। बोलिए वामन देव भगवान की। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तो बृहस्पति जी ने जनेऊ पहना दिया, कश्यप जी ने मेखला दे दी, पृथ्वी ने मृगचर्म दे दिया, चंद्रमा ने हाथ का डंडा दे दिया, अदिति माता ने कोपीन पहना दी, आकाश ने शस्त्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया और सब ऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया। सरस्वती मैया ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई। रुद्राक्ष की माला ये तो शंकर की है, शंकर के उपासक रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और हरि के उपासक तुलसी की माला पहनते हैं। और याद रहे शिव के उपासकों में सबसे बड़े नारायण हैं, इसलिए नारायण के अवतारों में उनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है। और नारायण के सबसे बड़े उपासक शिव हैं, इसलिए शिव के गले में माला होती है तुलसी की भी। रुद्राक्ष की माला सरस्वती मैया ने पहनाई। अब गए बलि के दरवाजे पर, बलि ने बहुत आवभक्त करी। बलि ने कहा महाराज मांगो, 3 पग भूमि मांगी। बोले इतना सही बस। बलि ने वामन भगवान ने कहा इतना तो दे। बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। भगवान वामन से विराट हो गए। बोलिए विराट पुरुष भगवान की। भगवान
वामन विराट पुरुष बन गए। विराट पुरुष ने अतल वितल सुतल तलातल महातल और सातल एक पग में नीचे के 7 लोगों को नाप दिया। भू भुवा स्वाहा जन तक मह इंद्र ऊपर के 7 लोगों को दूसरे पग में नाप दिया। तीसरे पग के विषय में पूछा कहाँ रखूं, तब इसने कहा पदम कृत्यम कुरु शिव शरी में निजम, तीसरे पग को मेरे सर पे रख के मेरा कल्याण कर दो। तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पे रखा, बलि को अभिवहित कर दिया। बोलिए वामदेव भगवान की। वामदेव हमारे मध्य में आएंगे, हम सब उनका दर्शन करेंगे, क्योंकि रोज ही हम वामदेव जी का दर्शन करते हैं, आज विशेष रूप में करिए। वामदेव जी हमारे मध्य में आएंगे, सब लोग मिलकर वामदेव भगवान का